उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए पूर्व सांसद रामजी लाल सुमन, जया बच्चन और पूर्व आईएएस अधिकारी आलोक रंजन को उम्मीदवार बनाया। इस मौके पर पूर्व आईएएस अधिकारी आलोक रंजन से अनादि टीवी की टीम ने खास बातचीत की। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के सभी 10 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। हमारे साथ ज़्यादा बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के राज्यसभा प्रत्याशी आलोक रंजन जी हैं। सर, आपने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है समाजवादी पार्टी की ओर से। राज्यसभा आप इस बार जा रहे हैं, देश की जो सबसे बड़ी, देश में सबसे ज़्यादा जो चर्चा जहाँ पे होती है वहाँ जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले? देखिए, राज्यसभा सबसे बड़ा हाउस है हमारे पार्लियामेंट में और उसका बहुत महत्व है, बहुत अधिक महत्व है। वहाँ बहुत हाई लेवल के डिबेट होते हैं, इंटेलेक्चुअल लेवल के डिबेट होते हैं, बहुत अच्छा विचार विमर्श होता है देश के निर्माण के लिए। तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का कि उन्होंने मुझे मौका दिया, मुझे नामित किया है राज्यसभा के लिए, क्योंकि मुझको इससे एक अवसर मिलेगा कि मैं अपनी बात को वहाँ पे, चाहे पॉलिसीज बनाने में, चाहे पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन पे, नए कानून बनाने में, या नागरिकों की किसी भी समस्या को लेकर वहाँ अपने विचार विमर्श को जो होगा, तो अपने विचारों को बड़े ही सकारात्मक तरीके से वहाँ रख सकता हूँ। तो मैं समझता हूँ मुझको ये एक बहुत अच्छा मौका उन्होंने दिया है। सर, 2024 के लोकसभा चुनाव भी नज़दीक हैं, इससे पहले राज्यसभा का जो चुनाव है वो हो रहा है, तो किस तरह से समाजवादी पार्टी को और मजबूत करेंगे? क्योंकि अखिलेश यादव का दावा है कि पीडीए जो है वो इस बार उत्तर प्रदेश में एनडीए को एक करारी टक्कर देने जा रहा है, तो कैसे पार्टी को और मजबूत करेंगे? देखिए, पार्टी कई मुद्दों पे बात करेगी। जैसे सामाजिक न्याय का मुद्दा सबसे अहम है उनका, वो उसको लेके आगे बढ़ा जाएगा। फिर सभी के उत्थान, आर्थिक उत्थान सभी वर्गों का, सभी का करने का दूसरा मुद्दा है। साथ ही साथ किसान को महत्व देना, शिक्षा को, स्वास्थ्य को, और जो यूथ है हमारा, उनकी बेरोजगारी को दूर करने का और उनको रोजगार दिलाने का, इन्हीं सब मुद्दों पर जो है पूरा पहल किया जाएगा। सर, आप प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं, एक बड़ा पद होता है, और इसके साथ ही देखा ये भी जाता है कि जो अधिकारी होते हैं अगर वो अपनी राजनीति की शुरुआत करते हैं तो वो सत्ता पक्ष की ओर ज़्यादा रुख करते हैं। आपने समाजवादी पार्टी को चुना है, कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने अखिलेश यादव जी के साथ उनका चीफ सेक्रेटरी रहा 2 साल के ऊपर, और उसके पहले भी मैंने एक IRDC और APC के रूप में 2 साल उनके साथ काम किया। तो इतना लंबा समय उनके साथ काम किया तो उनकी कार्यशैली देखी, समझा, उनकी विजन को समझा, और मैंने देखा कि उनकी एक सोच है देश और प्रदेश के विकास करने की। उससे मैं प्रभावित हुआ। मैंने उसके अनुसार अपने कार्यकाल में काम करने की कोशिश भी करी और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने मिलकर इम्प्लीमेंट भी किए। तो इसीलिए मैं उससे जो प्रभावित हुआ, मैं चाहता हूं कि उसी सोच को मैं आगे बढ़ा सकूं, तो इसलिए मैं उनके साथ आया और उन्होंने मुझे मौका दिया। सर, एक आखिरी सवाल है आपसे। 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक है, मुद्दे तो तमाम तरह के समाजवादी पार्टी, तमाम विपक्षी दल की ओर से उठाए जा रहे हैं। अगर घेरना होगा तो भारतीय जनता पार्टी को आप कौन कौन से मुद्दों पर घेरेंगे? नहीं, हम तो ये कहेंगे, हम तो एक कंस्ट्रक्टिव चीज़ की बात करते हैं। हम किस तरीके से देश की पब्लिक के लिए या नागरिकों के लिए क्या बेटर है, उसके लिए अगर कोई पॉलिसीज पे कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसाइज करना है या उसमें हमें उसे पॉजिटिव तरीके से बताना है कि किस तरीके से बेहतर हो सकती है, सुधार हो सकता है, तो हम उस तरीके से उस अप्रोच को लेकर काम करेंगे। और जैसे मैंने कहा, शिक्षा हुआ, स्वास्थ्य हुआ, इन सब चीज़ों को मैंने अपने मन में जो है मैं सबसे अधिक महत्व देना चाहूँगा। तो आलोक रंजन जी ने साफ तौर से बताया है कि तमाम सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर अभी काम करना बाकी है, और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में ज़्यादा सीटें निकालने जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट दिव्यांशु के साथ उमंग पांडे, अनादि टीवी, लखनऊ।